नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं ने पंचकुला में सरकार के खिलाफ सरकारी भर्तियों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने इस प्रदर्शन में बेरोजगार युवाओं का साथ दिया। हरियाणा में कितनी पद खाली हैं और सरकारी नौकरियां क्यों नहीं लग पा रही हैं, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराज से। बुद्धिराज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंचकुला में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया, युवा कांग्रेस ने उनका साथ दिया, विधानसभा का घेराव की योजना थी, क्या रहा? तक्षक जी, आज हरियाणा के अंदर जो हालात हैं, ऐसा महसूस होता है कि हरियाणा सरकार ने मानो सरकारी भर्तियों पर तो ताला जड़ दिया। जी जी। आज चाहे सीईटी की बात कर लें, सीईटी नाम की परीक्षा मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के अंदर 2019 में लेकर आए जी। खट्टर साहब ने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती हम सीईटी के माध्यम से करेंगे। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूं। जी जी। आज इस सीईटी नाम की परीक्षा को लाए हरियाणा में 4 साल का समय लगभग पूरा हो गया। जी जी। हरियाणा का एक नौजवान खट्टर साहब खड़ा कर दें कि इस नौजवान को सीईटी के माध्यम से भर्ती मिली है, नौकरी मिली है। सीईटी का जो ढिंडोरा है वो 4 साल से सरकार पीट रही है, लेकिन इसके माध्यम से किसी भी नौजवान को पक्की भर्ती सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। रही टीजीटी की बात, अभी आपने कल के विधानसभा सेशन के अंदर देखा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जी जी मूलभूत सुविधाएं और शिक्षा स्तर को लेकर पूरा हो हल्ला मचा। आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो निरंतर इसलिए गिर रहा है क्योंकि जरूरत से कम वहां शिक्षक हैं। जी। जिस स्कूल के अंदर 10 अध्यापकों की जरूरत है, वहां सिर्फ 5 ही अध्यापकों से काम चलाया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की भर्ती ना करके बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर डिग्रेड हो रहा है, उसका मुख्य कारण है कि उन स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है। सीईटी के लाखों अभ्यर्थी सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद सरकार इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करे, लेकिन सरकार का जो ढीला रवैया है उसकी वजह से ये सारी भर्तियां कोर्ट के अंदर लटकी हुई हैं, जिसका नतीजा ये था कि इन अभ्यर्थियों ने लगातार सड़कों पर पहले भी प्रदर्शन करे और कल इन्होंने विधानसभा घेराव की कोशिश करी, लेकिन सरकार ने वहां भी पुलिस प्रशासन का प्रयोग करते हुए इनकी आवाज को दबाने का काम किया। अच्छा, हमने देखा प्रदर्शनकारी युवाओं ने वहां एक शपथ भी ली। ये क्या थी शपथ? हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जी। मेरी उम्र शायद कम है, लेकिन मैंने जितना एक पता करा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा के नौजवानों ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ये शपथ ली हो। और वो शपथ क्या थी? बेरोजगारों ने कहा कि अगर हमारे लिए हरियाणा के अंदर सरकारी भर्ती नहीं है जी, तो 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी विधानसभा में भर्ती नहीं होने देंगे। जी जी। उन्होंने यह प्रण लिया कि या तो सरकार हमारी भर्तियां पूरी करे, नहीं तो 2024 में प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां से भी चुनाव लड़ेगा, हम उस विधानसभा क्षेत्र में जाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार करेंगे और उन्हें उसी तरह निठल्ला बिठाने का काम करेंगे जिस प्रकार से सरकार ने हमें निठल्ला आज बिठा रखा। जी जी। तो यह शपथ हरियाणा के बेरोजगारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ली है। दिव्यांशु जी, हमें मालूम था कि बेरोजगार युवा विधानसभा का घेराव करने आएंगे, लेकिन चंडीगढ़ की सीमा में उनको दाखिल नहीं होने देगी पुलिस। ऐसा ही हुआ भी। जो प्रदर्शनकारी थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। उनको कहाँ छोड़ा और क्या किसी पर कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया है? देखिए, वहाँ मैं जब वहाँ सुबह पहुंचा उनको समर्थन देने, तो कई हमारे नौजवान भाई थे, कई हमारी बहनें थी, और हैरानी इस बात की हुई कि उनके साथ उनके बच्चे, 8-8 साल की बच्चियां, 4-4 साल के बच्चे भी थे, और कई हमारी बहनें ऐसी थी जिनके साथ उनके माता पिता आए हुए थे। जी जी। पुलिस प्रशासन ने अपनी सारी हदें पार करते हुए 8 साल की बच्ची को भी हरियाणा पुलिस की वैन में बिठाकर उन्होंने अरेस्ट किया जी। और उससे भी बड़ी बात ये, जहां सरकार को यह चाहिए था कि नौजवानों की आवाज सुनी जाए, उनकी मांग ये थी, वो कह रहे थे कि आपको ओएसडी से मिलवाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम ओएसडी से तो 4 बार मिल लिए, हमारी मुख्यमंत्री से आप बात कराइए या मुख्यमंत्री के पास हमें लेकर चलिए। ना उनके पास लेकर गए, ना बात कराई। हरियाणा पुलिस ने उनको पशुओं की तरह बसों में भरकर और
पंचकुला से उठाकर उनको नारायणगढ़ अंबाड़ा जिले में ले जाकर और शाम को 6 साढ़े 6 बजे उनको सड़क पर तार दिया, जिसमें महिलाएं भी थी, जिसमें बच्चियां भी थी, और उन्हें उतारकर पुलिस वहां से चली गई। इस प्रकार का रवैया आज हरियाणा के अंदर ये सरकार कर रही है। तो सरकार के किसी प्रतिनिधि ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन भी दिया है? देखिए, आश्वासन की बात तो ऐसा है जी, ये जो नौजवान हैं ये हरियाणा के 22 जिलों के डीसी को ये ज्ञापन दे चुके। जी जी। भोपाल सिंह खदरी HSSC की सुप्रीम पावर है, चेयरमैन, उनको ये लोग जाके मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री तो हरियाणा में मिलते नहीं किसी से, मुख्यमंत्री के OSD भूपेश्वर दयाल से ये लोग मिल चुके हैं, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब से ये लोग मिल चुके हैं। तो इन्होंने हरियाणा सरकार की शायद ही कोई ऐसी खिड़की थी जिसके ऊपर ये उम्मीद से कोई भी व्यक्ति जाता है कि शायद मेरी सुनवाई यहां पर होगी। हर खिड़की खटकाई, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कहीं से भी इन्हें कोई पक्का जो है सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इन्होंने अंत में यह फैसला लिया कि हम लोग विधानसभा, क्योंकि हरियाणा के सबसे जो फैसले हैं वो हरियाणा के, वो उस पंचायत में ले जाते हैं। तो इनका ये मकसद था कि हम लोग हरियाणा की पंचायत में जाकर, विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाए, लेकिन सरकार ने पुलिस बल का उपयोग करते हुए इनकी आवाज को वहां दबाने का प्रयास किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि CET और TGT के पदों पर भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो इसकी जो पॉलिसी मेकिंग है जी, CET की जब पॉलिसी सरकार बनाई, तो मुझे लगता है क्योंकि किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए बड़े एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। जी जी। जो मेरा अपना अनुभव है कि मुझे लगता है कि CET पॉलिसी के अंदर बहुत से ऐसे खामियां हैं, बहुत से ऐसे लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से कई अभ्यर्थी इस भर्ती को लेकर कोर्ट में चले। CET भर्ती भी कोर्ट में लटकी हुई है और कहीं ना कहीं TGT की भी भर्ती कोर्ट में लटकी हुई है। लेकिन हैरानजनक बात यह है कि सरकार को इन भर्तियों को कोर्ट में से निकलवाने के लिए जो सार्थक प्रयास करने चाहिए, सरकार वो प्रयास नहीं कर रही। इन अभ्यर्थियों की ये बात है, क्योंकि जब भी कोर्ट के अंदर तारीख लगती है, ये लोग कोर्ट के अंदर जाते हैं और ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि वहां पर जब सरकार की तरफ से वकील वहां खड़ा होता है, तो जब जज साहब किसी बात का जवाब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अपना होमवर्क नहीं कर आए, इसलिए आप हमें अगली तारीख दे दीजिए। जिसका नतीजा ये है कि आज 4 साल से CET की एक भी भर्ती नहीं हुई और TGT की भर्ती लगभग 1.5 साल से अटकी हुई है। तो हम नौजवानों की, हरियाणा के नौजवानों की ये मांग है कि सरकार कोर्ट में जो भर्तियां लटकी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाल कर बाहर लाए। जो जवाब सरकार ने देना है उस पर तारीख पे तारीख ना ली जाए, एक ही तारीख पर वो जवाब दिए जाएं, ताकि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिल सके। दिव्यांशु जी, इस समय हरियाणा में कितने सरकारी पद खाली हैं? देखिए, अगर मैं एडवर्टाइज्ड पोस्ट की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान है और उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये कहा था कि दिसंबर महीने के अंदर हम हरियाणा के अंदर 60,000 सरकारी भर्तियां पूरी करेंगे, जिसमें लगभग 32,000 CET की ग्रुप C की हैं, 13,500 ग्रुप D की हैं और TGT की 7147 हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। इसी प्रकार से ITI इंस्ट्रक्टर की हैं और इसी प्रकार से फीमेल एंड मेल पुलिस कांस्टेबल की। ये मिलाकर आंकड़ा लगभग 60,000 का बनता है। भोपाल सिंह खादरी का ये बकायदा इंटरव्यू है और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि ये हमारा संकल्प है कि हम 60,000 भर्तियां 31 दिसंबर 2023 से पहले पूरी करेंगे। और उन्होंने एक शब्द और भी कहा कि संकल्प है, विकल्प नहीं है। तो आज मुख्यमंत्री और भोपाल सिंह खादरी शायद दोनों अपना संकल्प भूले बैठे हैं, क्योंकि आज दिसंबर महीना आधा बीत चुका है और लगभग 14 दिन बचे हैं 2024 को आने में। तो आज हालात यह है कि सरकार अपनी सारी बातों को भूलकर इन बेरोजगारों के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दिव्यांशु जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बयान मैंने भी पढ़ा है और उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही 60,000 पदों पर सरकारी भर्तियां करेंगे। आपको उनके इस बयान पर भरोसा क्यों नहीं है? मेरे पास फोन के अंदर बयान पड़ा है, अगर मैं आपको दिखा भी सकता हूं। उन्होंने कहा कि इस साल के अंदर, इस साल का मतलब है कि 31 दिसंबर के अंदर हम 60,000 भर्तियां पूरी कर लेंगे। जो हालात CET और TGT भर्ती के कोर्ट के अंदर हैं, अगर आप इसकी गहनता से जांच करेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 31 दिसंबर तक ये भर्तियां पूरी हो जाएं, क्योंकि TGT की भर्ती की 19 दिसंबर को शायद डेट है और CET भर्ती की शायद 18 दिसंबर को डेट है।
तो अभी सरकार उस पोजीशन में ही नहीं है कि सरकार इन भर्तियों को पूरा कर पाए। हम तो खुश होंगे अगर सरकार कोई ऐसा प्रावधान निकलवाए कि ये भर्तियां पूरी हो जाएं, लेकिन आज जो हालात देखकर ऐसा लगता नहीं है कि सरकार अपनी बात पर खरी उतर पाएगी। हरियाणा के विपक्षी दलों का यह आरोप है कि बेरोजगारी के मामले में हमारा राज्य देश में पहले नंबर पर है। हकीकत क्या है? देखिए जी, मैं हरियाणा के अंदर लगभग हर जिले में जाता हूँ। आंकड़ों की बात मैं करूंगा तो CMI का डाटा है जिनको खट्टर साहब शुरू से नकार चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक पार्लियामेंट में सवाल लगाया केंद्र सरकार में, और उन्होंने ये जवाब पूछा कि आप हमें प्रदेश मुताबिक बेरोजगारी दर का आंकड़ा दीजिए। इसमें किसी को भी मेरे को लगता है कि इसके अंदर गुरेज नहीं होना चाहिए कि जो केंद्र सरकार ने रिपोर्ट दी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उस रिपोर्ट के अंदर बकायदा ये लिखा, आप उस रिपोर्ट को पढ़िए, उसमें हरियाणा की बेरोजगारी दर हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे तो कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारा मुकाबला कैसे प्रदेशों के साथ हो रहा है? हमारा मुकाबला हो रहा है मणिपुर जैसे प्रदेश के साथ। मणिपुर कहां? हमारा मुकाबला हो रहा है लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूह के साथ। आज ये हालात हरियाणा के अंदर बन गए हैं कि हमारे प्रदेश की बेरोजगारी को मणिपुर के साथ आका जा रहा है, जबकि हमारी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो दिल्ली के बिल्कुल सटीक है। दिल्ली को 3 तरफ से हम लोग घेरते हैं। तो अगर मैं गैर सरकारी रोजगार की भी बात करूं तो ऐसी कोई प्राइवेट कंपनीज हरियाणा के अंदर नहीं है जिसकी वजह से कहीं नौजवानों को रोजगार मिल सके। और सरकारी भर्तियां या तो आज निकलती नहीं है, निकलती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर ना लीक हो तो कोई ना कोई कोर्ट में लटक जाती है। तो आज ये हालात हरियाणा के अंदर हो गए हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं कि हरियाणा इस समय पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो युवा कांग्रेस की भविष्य की रणनीति क्या होगी? देखिए, हम लगातार बतौर विपक्षी दल के युवा संगठन होने के नाते हम लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज बेरोजगारी के साथ साथ मैं 2 मुद्दे और जोड़ना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसका भी मुख्य कारण बेरोजगारी है। आज आप देखिए कहीं ना कहीं नौजवान जिनके पास 4 पैसे हैं, जिनके पास 4 छिल्लड़ हैं, वो नौजवान तो आज अपने घर वालों के ऊपर दबाव डाल के डोंकी के रास्ते या सीधे रास्ते आज विदेशों में पलायन कर रहे हैं। हरियाणा की जवानी आज विदेशों में जा रही है। हम जो हालात पंजाब में सुनते थे, पंजाब में कहते थे कि कनाडा जो है वो मिनी पंजाब बन चुका है, आज वैसे हालात हरियाणा के अंदर हैं। हरियाणा का नौजवान हताश होकर, निराश होकर बाहर जा रहा है और जिसका ब्योत नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो गलत रास्ते पे कहीं ना कहीं चलने को उतारू है। कहीं ना कहीं नशा और क्राइम इसको भी बढ़ावा कहीं ना कहीं बेरोजगारी देती है। ये 2 मुख्य कारण है और हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि जब भी सरकार की तरफ से हरियाणा के नौजवानों के लिए कोई भी इस प्रकार का काम किया जाए, हम उसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाते हैं। पहले भी आपने देखा, चाहे वो सीटी की बात हो, चाहे सरकार जब अग्निवीर योजना लेके आई उसके खिलाफ भी हमने बड़ी मजबूती से आवाज उठाई है। हमारा प्रयास है कि सरकार इन भर्तियों को पूरा करे। नहीं करेगी तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी आश्वस्त करते हैं कि 24 में अगर कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनती है तो इन भर्तियों को पूर्ण रूप से जल्दी पूरा किया जाएगा। शुक्रिया दिव्यांशु जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिनका कहना है कि उन्होंने पहले भी बेरोजगारों के हक में आवाज़ उठाई थी और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। उनका ये भी मानना है कि बेरोजगारी की वजह से हरियाणा में नशा भी बढ़ा है और अपराध भी। कैमरामैन हरजिंदर सिंह के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।